लोग आईएएस बनना चाह रहे हैं, आईपीएस बनना चाह रहे हैं, नेता बनना चाह रहे हैं, मंत्री बनना चाह रहे हैं, संतरी बनना, सब बनने के लिए परेशान है बाहर। सोच रहे हैं बन जाएंगे तो बन जाएंगे, जीवन चलेगा। आप कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, उद्यम करना चाहते हैं कि भाई खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बच्चे पालने की व्यवस्था, वो बात समझ में आती है। अगर आप ये कहते हैं कि ये हो जाएगा तो मैं खुशी हो जाऊंगा, बस यही अज्ञानता है। ना हो पाओ, कोई नहीं हो पाए। यही तो बाहरी दुनिया का एक बहुत बड़ा खेल है। कोई, इसीलिए अमीरों ने प्रोटोकॉल बनाया, इसलिए जिनके पास धन आया उन्होंने प्रोटोकॉल बनाया, शहर के अलग कोने में रहे, आम जनता से कटाव होकर रहे। तो जनता को हमेशा भ्रम रहा कि जिनके पास धन है बड़ा मस्त, बड़ा अमीरी वाला कपड़ा, गाड़ी घोड़ा, स्त्री पुरुष, कभी करीब आने ही नहीं। आम आदमी जो है ना, आम आदमी एक तरफ देखता है समृद्ध व्यक्ति, पैसा है, रुपया है, गाड़ी है, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, और फिर देखता है संत महात्माओं। अब इनका आनंद उससे नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन इनका भौकाल दिखाई पड़ता है। और कोई शब्द इस्तेमाल करना अच्छा, इनके भौकाल से प्रभावित है कि फलाने भैया 20-20 गाड़ी लेके चलाते, इनको कहता गरीब है। आनंद दिखाई नहीं पड़ता ना, मस्त है महाराज जी, एक रोटी और नमक प्याज खा के मस्त है, भजन में मस्त है, पर आनंद दिखाई नहीं, भौकाल दिखाई पड़। इसलिए हर व्यक्ति को जरूरत है अपनी तीसरी आंख, थर्ड आई को खोलने की, सबको इसी थर्ड आई को खोलने की प्रक्रिया को साधना है। इसलिए सबके जीवन में जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है उसको आत्मिक पथ पर चलना ही पड़ेगा। या तो संसार में रह के चले भगवान कृष्ण की तरह, और या संसार को छोड़कर चले। या तो संसार में रहकर चले भगवान कृष्ण की तरह, और या संसार को छोड़कर चले भगवान बुद्ध की तरह। और चलना पड़ेगा, वरना दुर्योधन जैसी स्थिति हो जाएगी। सब कुछ होते हुए भी अशांति, अराजकता, बदतमीजी, आज इसीलिए इनकी संख्या बढ़ गई। आदमी को लगता है कि धर्म और बेवकूफी है। इस आत्मिक पथ, स्पिरिचुअलिज्म पर चलना ही पड़ेगा। अगर तुम नर्क से बचना चाहते हो, अगर तुम आनंदित होना चाहते हो, अगर तुम जीवन का मूल उद्देश्य को समझना चाहते हो, तुमको स्पिरिचुअलिज्म के और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं। वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, सबने। लेकिन परमारथ का कार्य करने के लिए परमात्मा जैसे स्तर को प्राप्त हुई, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वविद्यमान होना ही पड़ेगा। ये आत्मिक पथ का जो सिद्धांत है, इसी को हमने अध्यात्म कहा, स्पिरिचुअलिज्म कहा। दोनों ऑप्शन है। आप आईएएस बनकर भी इस रास्ते पे चल सकते हैं, आप मिनिस्टर बनकर भी इस रास्ते पे चल सकते हैं, आप डॉक्टर बनकर भी इस रास्ते पे चल सकते हैं, आप स्टूडेंट के रूप में भी इस रास्ते पे चल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है, सत से असत की, असत से सत की यात्रा, असत माया, असत से सत की यात्रा। ये जो मैं है ये असत है ही नहीं,
यहां से यात्रा सत की तरफ, आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ, ब्रह्म की तरफ। इस यात्रा को सबको करना पड़ेगा। मार्ग स्पिरिचुअलिज्म। ये जो भ्रम फैलाया गया कि जो अध्यात्म के रास्ते पे चलेगा भैया परिवार छोड़ देगा, बीवी छोड़ देगा, बच्चे छोड़ देगा, ये भ्रम फैलाया गया। मैंने कहा ना 19वीं शताब्दी में जब भौतिकवाद, मेटरलिज्म यूरोप और अमेरिका में बढ़ना शुरू हुआ और हिप्पी कल्चर शुरू हुआ और लोग नंगे नाचने लगे, पश्चिम को बड़ा दुख हुआ कि यार समृद्धि, बाहर की समृद्धि यही सब कराएगी। तब भारत के संत जाना शुरू हुए, स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, स्वामी रामतीरथ। तब पश्चिम के वेस्ट के लोगों को पता चला कि यार भौतिकवाद अध्यात्मवाद के बिना नपुंसक है। भौतिकवाद अध्यात्मवाद के बिना नपुंसक है। उसने कहा यार इतनी बड़ी बाजार भारत उभर रही है, इनको वो डियो बेचना है, इनको गोरा करने वाली क्रीम बेचनी है, इनको डियो बेचना है, डियो, इनको गोरा करने वाली क्रीम बेचनी है, इनको सोयाबीन का पाउडर बेचना है, इनको चीनी मिला पानी पिलाना है। इनको फटी हुई जीन्स पहनानी है। इनको ब्यूटी पार्लर ले जाना है। अब ये सब करवाना, ये सब किसी अच्छे दिमाग वाले आदमी से करवाया जा सकता है? बताओ, सोच के बताओ कि ये सारी चीजें, जिसका दिमाग शांत है, स्थिर है, अचल है, अंदर के परमात्मा से जुड़ा हुआ, उनसे ये सारी चीजें करवाई जा सकती? नहीं करवाई जा सकती। ये तो बैंकरप्ट दिमाग, वित्तीय दिवालियापन का शिकार, वो दिमाग जो दिवालियापन का शिकार है, ये सब उससे कराया जा सकता। भारत की अपनी धारा है, अध्यात्म की धारा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, निर्धन को, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। कितना स्पष्ट बात है। सब चले जाएंगे उधर के लिए भैया। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया और बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। तो यहां गया गुरु से कहा कि महाराज धंधा सही नहीं चल रहा, कहीं मिट जाए जो सारे। वहां कबीर क्या करे, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ, घर जलाने आए हैं। पुरोहित क्या कहता है, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। सारे पुरोहित, ऐसा थोड़ी हिंदू मुसलमान, सारे पुरोहित, जब मैं पुरोहित कहूं तो सब सारे पुरोहित का अप्रोच एक है, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया और बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। तो इधर 98% लोग आके खड़े हो गए हैं कि अरे हाँ भैया दवाई दो भैया, दवाई दो भैया, दवाई दो भैया। और इधर का आदमी क्या कह रहा कबीर कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड देने के फिराक में तुम पत्थर लिए खड़े हो, वो पारस देना चाहते हैं, तुम कह रहे नहीं हम पत्थर नहीं छोड़ा, और हमको 2-4 पत्थर और दिला दो। ये तुम्हारे इशारे पे चलते हैं, ये नहीं चलते। आत्मिक पथ, सनातन धर्म और आत्मा की क्रिया, इन चारों शब्द को ऐसे ही डायरी में रख लीजिए और इस यात्रा को शुरू करिए। तैयारी करते रहिए, मंत्री पद पर बने रहिए, डॉक्टर बने रहिए, इंजीनियर बने, कोई छोड़ना थोड़ी है। योगी सर्जन, अभी तो योगी सिर्फ चीफ मिनिस्टर है, योगी सर्जन, योगी आईएएस अधिकारी, योगी मंत्री। क्या हानि है?
संत अधिकारी, संत मंत्री, संत डॉक्टर, संत शिक्षक, और जिस दिन इनकी संख्या 90% हो जाएगी समाज में, उसी दिन समाज में राम राज्य आ जाएगा।